नमस्कार। अच्छा, अगरबत्ती, ये नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? पूजा पाठ, घर में एक शांत सी महक, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये जो छोटी सी, मामूली सी दिखने वाली चीज है, वो एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा बिजनेस मौका भी हो सकती है? आज हम लोग इसी अगरबत्ती के बिजनेस के पीछे छिपे अरबों डॉलर के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 1.26 अरब डॉलर। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। पर सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? ये आंकड़ा किस चीज का है? जी हाँ, ये है भारत के अगरबत्ती मार्केट की वैल्यू। और ये सिर्फ बड़ा ही नहीं है, बल्कि रॉकेट की स्पीड से बढ़ भी रहा है। ये बात साफ करती है कि अगरबत्ती सिर्फ एक परंपरागत चीज नहीं, बल्कि एक जबरदस्त बिजनेस अवसर है। तो फिर सवाल यही उठता है कि एक मामूली सी स्टिक जो अक्सर हाथों से बनती है, वो आखिर एक ग्लोबल बिलियन डॉलर इंडस्ट्री में कैसे बदल गई? चलिए इस पूरे सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर क्या वजह है जो अगरबत्ती को इतना बड़ा और इतना दिलचस्प बिजनेस बनाती हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, इस बिजनेस में एंट्री करना काफी आसान है, पर इसमें आगे बढ़ने की जो संभावनाएं हैं ना, वो कमाल की हैं। एक तो भारत में इसकी कल्चरल डिमांड तो हमेशा ही रहती है। फिर शुरू करने के लिए कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये गांव की महिलाओं के लिए रोजगार का एक जबरदस्त जरिया है। और तो और, अब तो जमाना बदल रहा है। लोग हर्बल, ऑर्गेनिक, कम धुएं वाली अगरबत्ती मांग रहे हैं। तो इसमें नए प्रोडक्ट्स के लिए भी बहुत स्कोप है। अच्छा, तो कोई भी जब इस बिजनेस को शुरू करने की सोचता है, तो पहला बड़ा फैसला यही होता है कि भाई किस तरह की अगरबत्ती बनानी है। यही चॉइस आगे चलकर ब्रांड की पहचान और उसकी मार्केट भी तय करती है। मार्केट में ना मोटे तौर पर दो तरह की अगरबत्ती चलती है। एक तो है पारंपरिक चारकोल वाली, जो सबसे ज्यादा बिकती है, और दूसरी है मॉडर्न चारकोल फ्री, जो लकड़ी के पाउडर से बनती है। अब इसका फायदा ये है कि ये कम धुआं करती है और इसकी खुशबू ज्यादा नेचुरल लगती है। ये उन लोगों को पसंद आती है जो अपनी हेल्थ और पर्यावरण का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखते हैं। अब जैसे सुरभि का हर्बल का उदाहरण लीजिए। ये लोग गाय के गोबर से इको फ्रेंडली अगरबत्ती बनाते हैं और साथ ही गांव की महिलाओं को काम भी देते हैं। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक बिजनेस अपनी एक अलग सोशल पहचान भी बना सकता है। दूसरी तरफ है धूप छांव, जिनका फोकस एकदम अलग है। वो प्रीमियम क्वालिटी और हेल्थ पर ध्यान देते हैं, जिससे वो एक अलग ही कस्टमर बेस को टारगेट करते हैं। तो सबसे जरूरी सवाल यही बन जाता है कि एक ब्रांड खुद को मार्केट में कैसे पेश करना चाहता है। चलिए, अब ये तो तय हो गया कि क्या बनाना है। तो अब जरा ये देखते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। कैसे एक छोटा सा बिजनेस धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। अगर हम सुरभिका की मॉडल को ही देखें, तो जो पारंपरिक तरीका है वो कुछ इस तरह से काम करता है। गौशाला से कच्चा माल लिया, उसे सुखाया, फिर उसका पाउडर बनाकर एक पेस्ट तैयार किया, और आखिर में महिला कारीगर उसे हाथ से बांस की डंडियों पर रोल करती हैं। ये एक बहुत ही कलात्मक और जमीन से जुड़ी हुई शुरुआत है। लेकिन खर्चा कितना आता है? देखिए, सबसे बड़ा खर्च लगभग 45% कच्चे माल पर ही होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अच्छा मुनाफा कमाना है तो भरोसेमंद सप्लायर्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अच्छा, तो बिजनेस को बड़ा कैसे किया जाए? ऑटोमेशन, यानी मशीनें। यहाँ ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। सोचिए, कोई चाहे तो सिर्फ 70,000 रुपए की एक छोटी सी मशीन से शुरू कर सकता है, जो एक दिन में 60 से 80 किलो अगरबत्ती बना देती है। और फिर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, तो 5 लाख वाली बड़ी मशीन भी ले सकते हैं, जो एक ही दिन में, मतलब सिर्फ 8 घंटे में 600-700 किलो तक प्रोडक्शन कर सकती है। कमाल है ना? ठीक है, प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन अब असली चुनौती शुरू होती है उसे बेचने की। तो अब फोकस करते हैं इस बात पर कि कैसे एक छोटी सी यूनिट को एक पहचाने जाने वाले ब्रांड में बदला जा सकता है। ये पूरा सफर ना स्टेप बाय स्टेप पूरा हो सकता है। जैसे पहले साल एक छोटी मशीन से शुरू किया और आसपास की दुकानों को बेचा। दूसरे साल प्रोडक्शन बढ़ाया, शहर में ज्यादा दुकानों तक पहुंचे। तीसरे साल तक अपना एक ब्रांड नाम रजिस्टर करवाया, अच्छी पैकेजिंग बनाई और ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। चौथे साल एक ऑटोमेटिक मशीन लेकर होलसेल सप्लाई शुरू की और 5वें साल तक एक नेशनल ब्रांड बनकर दुनिया के बाजारों में एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य रखा। ये एक बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल प्लान है। और अब आता है इस सफर का आखिरी पड़ाव, अपने ब्रांड को दुनिया के बाजार तक ले जाना।
इसमें सरकार भी मदद करती है, रोटीपी जैसी स्कीम के जरिए। ये स्कीम क्या करती है कि एक्सपोर्टर्स को टैक्स में छूट देती है। इससे होता यह है कि भारतीय प्रोडक्ट्स विदेशी बाजारों में सस्ते हो जाते हैं और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं। तो जो लोग विदेश में अपना माल बेचना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत काम का टूल है। लेकिन ठहरिए, एक्सपोर्ट करना इतना भी सीधा नहीं है। हर देश के अपने अपने नियम कानून होते हैं। जैसे कि यूरोपियन यूनियन में आपको लेबल पर 82 तरह के एलर्जी करने वाले इंग्रेडिएंट्स की जानकारी देनी पड़ती है। वहीं अमेरिका के नियम थोड़े अलग हैं। इन सभी नियमों को ठीक से समझना ग्लोबल सक्सेस के लिए बेहद जरूरी है। तो हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी अगरबत्ती से शुरू हुआ सफर एक ग्लोबल ब्रांड तक पहुंच सकता है। ये रास्ता मौकों और संभावनाओं से भरा पड़ा है। अब सवाल ये है कि अगर कोई इस रास्ते पर चलता है तो वो दुनिया तक अपनी कौन सी खास महक पहुंचाएगा।